हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल। एक बार फिर जितने भी हमारे साथी, हमारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एपिक एजू पर। तो भाई एक बार फिर समय समय पर हमारे चैनल ने जिस जिस भर्ती को ज़रूरत पड़ी है उसकी आवाज़ उठाने का हमने काम किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी या रोज़गार प्राप्त हो सके। तो इसी कड़ी में भाई हमने आज ये जो वीडियो लेकर आए हैं ग्रुप डी के लिए लेकर आए हैं, और ग्रुप डी की जो वेटिंग है वो कितने नंबर तक की हो सकती है और कितनी वैकेंसी अब तक खाली हो चुकी है, कितनों ने ज्वाइन किया है, कितनों ने रिजाइन किया है, सारी बातों पर हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे और साथ के साथ आपको ऑथेंटिकेट जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना। और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो या टेलीग्राम पर जाकर एपिक एजू सर्च कर सकते हो। तो भाई आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो भर्ती हुई है उसी की हम ग्रुप डी की चर्चा कर रहे हैं। तो यदि हम ग्रुप डी की भर्ती की बात करें, ठीक है, HSSC की ग्रुप डी भर्ती की यदि हम चर्चा करते हैं तो भाई उसमें क्या है, आपका 10,997 बच्चों का रिजल्ट एक बार आ चुका है, 3774 बच्चों का रिजल्ट एक बार आ चुका है और 2600 बच्चों का रिजल्ट हाल ही में 25,000 ग्रुप सी भर्तियों के साथ इनका रिजल्ट आया है। यानी कहीं ना कहीं लगभग ये राउंड फिगर में आपको मैं बोलूँगा 16,000 बच्चों का, 16,100 समथिंग कुछ बनेंगे, तो 16,000 प्लस जो है बच्चों को ग्रुप डी में जॉब देने का काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार ने किया है। लेकिन अब चूंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जो ये HSSC की जो डी की भर्ती है, इस भर्ती को सी के बाद होना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अब हुआ क्या है, जो ये लगभग 13,658 या 57 कुछ इतनी भर्ती हैं टोटल, ठीक है, सरकार को इतनी ही कर सकती है क्योंकि इतनी ही एडवर्टाइजमेंट इन्होंने की थी। वैसे सरकार भर्तियों को घटा प्लस या माइनस कर सकती है, ये अधिकार आयोग के पास और सरकार के पास होता है, इसमें कोर्ट भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बकायदा सरकार चाहे, ठीक है, सरकार चाहे प्लस सरकार के साथ आयोग चाहे, ठीक है ना, चाहे वो कोई हरियाणा सरकार हो या कोई सेंट्रल सरकार हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, तो ये हो सकती है। अभी रिजल्ट आया भाई 25,000 ग्रुप सी भर्तियों का, तो हमने आपको पहले ही बता रखा था कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो जो डी को छोड़कर डी से किसकी तरफ जाएंगे, जो ये सी की 25,000 भर्तियां है इसमें ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन भी हुआ, आपको कहीं कहीं खबर सुनने को मिल रही होगी कि 9800 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कहीं आपको चल रहा होगा कि 3700 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, कोई आपको बता रहा होगा 4600 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। तो एक तो ये सारे डाउट है इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि ये देख सकते हो कि ये एक न्यूज़पेपर में 2 दिन पहले एक खबर छपी जिसमें लिखा गया कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनका ग्रुप सी पर चयन हुए और उन्होंने ग्रुप डी को छोड़कर सी को ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने बताया कि 9,000 के करीब ऐसे युवा हैं जिनकी संख्या मानी जा रही है कि जिन्होंने ग्रुप डी की जो नौकरी है वो छोड़ चुके हैं। लेकिन इन्होंने कोई आधार नहीं दिया, इन्होंने एक बात पर जोर देते हुए लिखा कि मोटे अनुमान के मुताबिक, यानी उनका ये कहना था कि ये मोटा अनुमान है कि 9800 बच्चों ने रिजाइन किया, क्योंकि उसी समय ये खबर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैली थी, जो कि पूरी तरीके से हम उस चीज़ को सच्चाई नहीं मान सकते। फिर अगले ही दिन खबर आती है कि ग्रुप डी के 3700 जो चयनित है उनका ग्रुप सी में चयन हो गया है। ग्रुप डी में प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, यानी प्रतीक्षारत यानी जो वेटिंग में हैं उनको बताया गया है कि उनका मौका मिलेगा।
ठीक है। और इसी कड़ी में 2019 में है उसके 5300 विद्यार्थियों का चयन ऐसा बताया जा रहा है कि उनका ग्रुप डी में से ग्रुप सी में हुआ, जो 2018-19 में जो भर्ती हुई थी 18,000 समथिंग की। अब इस पर रियल फैक्टर पर बात कर लेते हैं भाई। रियल फैक्टर ये रहेगा आपका कि जो भर्ती जो बच्चे छोड़ने वाले हैं, जो डी को छोड़कर, यानी जो ये बच्चे हैं, इतने बच्चे लगे हुए हैं, और ये जो बच्चे हैं इसको छोड़कर डी को यहाँ सी में आने वाले हैं, तो इनकी संख्या आपकी लगभग राउंड फिगर में हम बात करें तो 7,000 के आसपास हो सकती है। ठीक है, 6,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, ठीक है। फिर भी आपको ये लगता है कि हमने सर आपको ज़्यादा बता दी है संख्या, तो मैं आपको एक चीज़ तो ये बोल सकता हूँ कि भी 100% श्योरिटी के साथ कि कम से कम 6,000 बच्चे हैं वो इस जॉब को डी को 100% छोड़ देंगे। 6,000, तो 6,000 पद आपके खाली ज़रूर होने हैं। ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। अब चूँकि आपको पता है भाई वैकेंसी हमारी कितना है, 13,657 है। ज्वाइनिंग तो इन पर ही चल रही है, तो यदि इनका ये लगाओ कि इनमें से ये 6,000 भी बच्चे छोड़ दें, तो फिर भी आपका सिस्टम है क्या बैठेगा भाई। 13,000 में से 6,000 गए तो 7,000 तो अभी भी इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, 7,000 से 7,500 बच्चे इसमें लगे हुए हैं। बाकी की क्या है, आप बोल रहे हो कि सर उसकी एक बड़ी वेटिंग लगाई जाए, बड़ी वेटिंग लगाई जाए, तो इसको लेकर भाई हमने अपने चैनल पर पहले ही आपके लिए आवाज़ उठाई थी। तो अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक विचार कर रहा है कि जिस तरीके से हमने आवाज़ उठाई और बच्चों ने चंडीगढ़ जाकर दबाव बनाया, और आगे भी बच्चे जा रहे हैं, और जाना मत छोड़ना भाई चंडीगढ़। ठीक है, राजेश फुल्लर और एचएससी के चेयरमैन जो बहुत ही अच्छे हैं दोनों, वो पूरी करवा सकते हैं। तो अब एचएससी क्या करेगा, दोबारा से एचएससी का मन है कि दोबारा से रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए, रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए। और रिजल्ट निकाला जाए तो अब तो भाई क्या, जो अब एक बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि सर यस और नो का पोर्टल ओपन किया जाए, यस या नो का। तो भाई साथियों मैं आपको ये बता दूं, मैं पहले से इस भर्ती के साथ जुड़ा हुआ हूं, लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। पहले जो चेयरमैन से भोपाल सिंह खत्री जी, उनसे भी हम मिले थे, तो उन्होंने यस व नो पोर्टल पर बोला था कि भाई हम चाहकर भी इसको पोर्टल को हम ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इसके लिए भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया था कि जो हमारे एजी साहब है बलदेव महाजन, उन्होंने स्पष्ट कर दिया और बोल दिया कि हम इस तरीके से किसी के यस या नो का वो करवा के हम किसी को भर्ती से बाहर नहीं जा कर सकते। यदि कल को वो कोर्ट में खड़ा हो गया तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ये आपका एक लीगल जो है पंगा होता है, इसलिए यस व नो का पोर्टल आपका नहीं खुलने वाला है। हम आपके साथ है, और आज तक जो हमने जानकारी दी है ना, जो जैसा बताया, चाहे कट ऑफ बताई, कट ऑफ वही गई, आप देख लो ग्रुप सी की हमारी कट ऑफ की पुरानी वीडियो, ग्रुप डी की देख लो, सब मिलान कर लो, लगभग हमारी जो बातें होती हैं लगभग, और जो इन्फॉर्मेशन पहले भी देते आए हैं वो भी एक्यूरेट ही देते आए हैं। तो इसलिए जो रिजल्ट है इसको लेकर एक खबर आ रही है कि आपका दोबारा रिजल्ट आएगा। अब आप में से जो बच्चे, जो ये बच्चे हैं 7 से 7,000 जो लगे हुए हैं, अब इनको मन में हो जाएगा कि कहीं हमें तो बाहर ना कर दे, दोबारा रिजल्ट आए। तो भाई जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है और उनका कहीं भी सी में या हरियाणा पुलिस में कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको रिजल्ट बेशक से दोबारा आ जाए, उनको दोबारा ज्वाइनिंग नहीं करनी है, ना ही मेडिकल करवाना है, कुछ नहीं, उनका अपना बिल्कुल सिक्योर है सब कुछ, उनको कुछ नहीं करना है। एक तो ये बात, ठीक है। और उसके बाद भाई जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई पोर्टल कब खुलेगा, पोर्टल किसके लिए, जो पोर्टल कॉमन कैडर वाले हैं, ठीक है ना, कॉमन कैडर वाले हैं, उनको डिपार्टमेंट के लिए और पदों के लिए। तो मैं उनको बता दूं कि जब ये रिवाइज रिजल्ट आएगा, इस रिवाइज रिजल्ट के साथ आपकी रैंक भी जारी की जाएगी, इस रिवाइज रिजल्ट के साथ आपकी रैंक है वो भी जारी की जाएगी, और फिर जो आपकी रैंक होगी उस रैंक के अनुसार फिर आपको कॉमन कैडर के अंदर जो पद और विभाग है वो आवंटित किया जाएगा। तो इसको लेकर जो राजेश खुल्लर जी से बात हुई है, तो उन्होंने ये बोला है कि नवंबर के अंत तक, नवंबर के लास्ट तक क्या है, आपको हम ये काम करने का वो देंगे, यानी नवंबर के अंत तक ये है
कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी आएगा। अब आप में से बहुत से का क्वेश्चन होगा, अब आपका बहुत सारों का होगा कि एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या हमारा सिलेक्शन होगा, दोबारा रिवाइज रिजल्ट आएगा तो क्या रिवाइज रिजल्ट में हमारी बारी आएगी। तो भाई रिवाइज रिजल्ट की मैं बात कर लूँ, यदि आपके 6000 तक भी आपकी कट ऑफ नीचे जाती है तो आपका जो एक और ख़ास बात है कि जो आप पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर जो जनरल की कट ऑफ है, जो बीसी जो एक अनरिजर्व्ड है और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, क्या वो जनरल की वैकेंसी पर हमला करेंगे? तो इसका जवाब दे देता हूं भाई, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। एक तो ये बात, क्योंकि अब जो वैकेंसी निकलेगी कि मान लिया कि जनरल में आपकी 10 वैकेंसी खाली हुई, BCA में आपकी 7 वैकेंसी खाली हुई, BCB में मान लिया 11 वैकेंसी खाली हुई, EWS में मान लिया 9 वैकेंसी खाली हुई, SC में मान लिया 15 वैकेंसी खाली हुई। तो जिस कैटेगरी के, यानी जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी खाली होंगी ना, उसी में उसी कैटेगरी के बच्चों को शामिल किया जाएगा, न कि टॉपर जनरल में चले जाएंगे। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है और उम्मीद करते हैं कि आपका ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बोलोगे कि सर अब कट ऑफ, तो भाई मैं कट ऑफ में की बात कर लेता हूँ। तो कट ऑफ के बारे में मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ, येलो। कट ऑफ की यदि मैं चर्चा करूँ तो जैसे जनरल की कट ऑफ है, ठीक है, जनरल की कट ऑफ आपकी 3 अंक, कम से कम 3 अंक डाउन आपकी जनरल की कट ऑफ आ सकती है। और जो ये बाकी भी जितनी कैटेगरी है, ठीक है, जब EWS, BCB और BCA, इनकी 2.5 अंक तक आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। और जो SC है इसकी आपकी 3 से 3.5 अंक तक जो कट ऑफ है अब आपकी कम जा सकती है। अब आप फाइनल कट ऑफ देख लो आपकी कितनी गई थी, ठीक है। अभी जो 2600 की भर्ती आई है उसमें शायद जनरल की जो गई है शायद 76.04 के आसपास गई है, और BCA और BCB EWS की इन दोनों की शायद 74.6 के आसपास गई। अभी एक बार देख लेना। और BCA की शायद 73.04 गई है, शायद ये गई है, फिर भी आप देख लेना। और SC की 69.18 के आसपास गई है। मुझे मुँह ज़बानी याद नहीं है तो मैंने ये डाटा देखा नहीं है, आपको जस्ट ऐसे बताया है। तो ये जो कट ऑफ गई है उसी में आप इसी अंक से आप कम कर लेना, वही आपका जो सिलेक्शन है निर्धारित करेगा। यदि आप इतने नंबर कम है तो आपका रिवाइज रिजल्ट में नाम आने वाला है। और आप सभी को पहले से ही बधाई हो भाई। और इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहे, आपको इसी प्रकार की जो खुशखबरियां हैं निरंतर मिलती रहेगी। तो भाई ये अपडेट थी आपको ग्रुप डी से संबंधित। और भी जो अपडेट आती रहेगी हमको तुरंत आपको देने का काम करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।